हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने जनरल स्टडीज की लूसेंट बुक को कंप्लीट कर लिया तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जनरल स्टडीज का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि लूसेंट जनरल स्टडीज को पढ़ने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या है। इस बुक को रीड करते समय आपने कौन कौन से मिस्टेक नहीं करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बुक में कंटेंट क्या क्या दिया गया है। इस बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस को कवर किया गया है। हिस्ट्री को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्योग्राफी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब बात करते हैं आपने इस बुक को स्टडी कैसे करना है। स्टार्ट विद एनी 2 सब्जेक्ट। कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो। जिन सब्जेक्ट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है पहले वो सब्जेक्ट ले लो। मान लेते हैं आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लिया। अगर आपका साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो मान लो आपने हिस्ट्री और साइंस ले लिया, या फिर आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर लो जिन 2 सब्जेक्ट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हिस्ट्री में आप पहले क्या पढ़ना चाहते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करें। इसी तरह से आपने ज्योग्राफी में डिसाइड करना है कि आपने पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। तो सेकंड स्टेप में आपने 2 एरियाज डिसाइड कर लिए, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। ये सिंपल स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी एनर्जी फोकस्ड हो जाएगी और सक्सेस तभी मिलती है जब आप फोकस्ड होते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लूसेंट बुक खुद में कंप्लीट नोट्स है, इसलिए इस बुक से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है और इन्फॉर्मेशन को उतने ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी किया गया है। लगभग 70% स्टूडेंट के पास लूसेंट बुक होती है, लेकिन सिलेक्शन उसी स्टूडेंट की होगी जिसे पता है इस बुक को किस तरह से रीड करना है और रीड की गई इन्फॉर्मेशन को किस तरह याद रखना है। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किया, आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद नहीं रहता और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन भूल जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट से मैं कहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनरल स्टडीज का एक ऐसा पार्ट है जिसे आप 10-12 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, और अगर आपने इसे 10-12 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश की तो आप इसे भूल जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा मारना पड़ता है। और जब आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम टाइम में रट्टा मार के याद करते हो तो वो बहुत जल्दी भूल जाती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हर दिन आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, यानी कि आधा घंटा हर दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए रख दें। 30 to 35 डेज में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 10-12 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करके 10-12 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से पढ़ा हुआ उन्हें 8-10 दिन के बाद फिर से भूल जाता है और फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसे आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप इसे पढ़ लीजिए। अब आपके पास 3 एरियाज हो गए हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपने आधा घंटा देना है, एंशिएंट हिस्ट्री को 2 से 2.5 घंटे और इंडियन ज्योग्राफी को 2 से 2.5 घंटे देने हैं। तो टोटल 4 से 5 घंटे आपने जनरल स्टडीज को देना है। अब मैं आपको बताऊंगा आपने पढ़ना कैसे है। पहले दिन आपने 4 से 5 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले आपने उस पार्ट को रिवाइज करना है जो आपने पहले दिन पढ़ा है। इसी तरह से जब आपने मंडे से फ्राइडे तक रीड किया तो सैटरडे और संडे को आपने वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना है जो आपने इन 5 दिनों में पढ़ा है। आप में से बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, व्हाई इतनी ज्यादा रिवीजन क्यों?
और अगर हम सैटरडे संडे को भी नया पढ़ें तो हमारा सिलेबस तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो वो आपको कितना याद रहा, और अगर सिलेबस कंप्लीट करने पर सारा याद रहे तो मज़ा आ जाए। इसके लिए मैं आपको दूंगा रिवीजन शेड्यूल। तो पहले दिन आपने जो पढ़ा, अगले दिन आपने उसे 10 मिनट के लिए रिवाइज करना है। एक हफ्ते के 5 दिन जो आपने पढ़ा उसे आपने 6th और 7th डे रिवाइज करना है। आप पूरा मंथ जो पढ़ोगे, मंथ के लास्ट 2 डेज आपने उस सभी पार्ट को रिवाइज करना है। तो अभी तक 2 बातें डिसाइड हो गई, पहला आपके एरियाज और दूसरा रिवीजन शेड्यूल। अब बात करते हैं, जब आपने ये 2 एरियाज कंप्लीट कर लिए, एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद आपने क्या करना है। तो जैसे ही आपके ये दोनों एरियाज कंप्लीट होंगे, आपने नया एरिया सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपने एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक से करोगे। इन दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूजफुल है। मैंने इन दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो परचेज करना चाहते हैं इस लिंक से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तब आपने क्या करना है। नंबर 1, आपने उन क्वेश्चंस को निशान लगा लेना है ताकि रिवीजन करते समय आपको अपने वीक एरियाज पता हों। नंबर 2, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, तो आपने उस एरिया को फिर से रिवाइज करना है, और इस रिवीजन के बाद ही आपने नेक्स्ट 2 एरियाज सेलेक्ट करने हैं। मान लेते हैं अब आपने सेलेक्ट कर लिया मेडिवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, तो अभी भी आपके पास 3 एरियाज होंगे, मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कभी भी आपने 4-5 एरियाज एक साथ स्टार्ट नहीं करने हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एक टॉपिक हिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया, एक ज्योग्राफी का स्टार्ट कर दिया, एक पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट कर दिया। इस तरह से 5-6 एरियाज में एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। उनमें से कुछ प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपने जीएस के 6 टॉपिक एक साथ स्टार्ट कर दिए और आप हर एक टॉपिक को 1.25 घंटे का टाइम भी दो, तो 6 टॉपिक को रीड करने के लिए आपको 7.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप 7.5 घंटे जीएस पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स कब पढ़ेंगे, रीजनिंग कब पढ़ेंगे, इंग्लिश कब पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप ब्रेक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है। कोई स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चंस को 2 घंटे में सॉल्व करेगा, दूसरा स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चंस को 1.5 घंटे में सॉल्व करेगा, तीसरा स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चंस को 1 घंटे में सॉल्व करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस 30 मिनट में सॉल्व कर सकें, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स को बीच में रोक दिया तो आपकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आपको किसी दिन कोई काम पड़ गया और 2 दिन के लिए आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 4-5 घंटे का समय है, तो अब बहुत से स्टूडेंट का टाइम ये डिसाइड करने में ही वेस्ट हो जाता है कि आज वो कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक छोड़ दें। क्योंकि आपने 5-6 एरिया में जीएस पढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में आएगा कि ये वाला एरिया का टॉपिक छोड़ देता हूं और ये वाले एरिया का करता हूं। फिर आपके माइंड में आएगा नहीं, ये वाला छोड़ देता हूं और ये वाला कर लेता हूं, और आपके 15-20 मिनट का टाइम यही सोचने में वेस्ट हो जाएगा। इन सब बातों की वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ 3 एरियाज में ही जनरल स्टडीज को स्टार्ट करें, इससे ज्यादा एरियाज में हाथ ना डालें। अब मान लो किसी हफ्ते आपको कुछ काम पड़ गया और आप 2 दिन नहीं पढ़ पाए, तो आपने क्या करना है। अगर आप मंडे से फ्राइडे तक पढ़ते रहे और सैटरडे संडे को आपको कुछ काम पड़ गया, तो मंडे को आपने नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। जो रिवीजन आपने सैटरडे संडे को करनी थी, अब वो रिवीजन आप मंडे और ट्यूसडे को करोगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवाइज करना है। यही बात मंथ एंड रिवीजन पर भी अप्लाई होती है। अगर मंथ एंड में आपको कोई काम पड़ गया तो वो रिवीजन आप नेक्स्ट मंथ की 1 और 2 तारीख को करोगे। रिवीजन शेड्यूल आपने कभी भी मिस नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिवीजन शेड्यूल इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे ब्रेन पे बहुत सी रिसर्च हुई है, कुछ रिसर्च हमारे देश में हुई है और कुछ रिसर्च फॉरेन में हुई है। बहुत सी रिसर्च में ये सामने निकल कर आया है कि हमारी 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। जब हम मूवीज देखते हैं या कोई मैच देखते हैं तो हमारी बहुत सी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं।
आंखें इन्वॉल्व होती हैं, कान इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी सिर्फ 1 या 2 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। जो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी वो 24 घंटे के बाद हमें 20 या 25% याद रहेगी। इसलिए पहली रिवीजन हमें 24 घंटे के अंदर देनी पड़ेगी। इस रिवीजन के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो फिर से वहां से डिलीट होने लगती है। इसलिए 1 हफ्ते के बाद हमें उसे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन हमें 1 महीना तक याद रहेगी। इसलिए हमें 1 महीने के एंड में फिर से उस इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो किया तो आप जनरल स्टडीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जनरल स्टडीज आपका स्ट्रांग हो जाएगा और जनरल स्टडीज के पेपर में आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।